हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मेंचुरेशन के क्वेश्चंस थ्योरी में कंप्लीट करवा चुका हूँ। एक दो लेसन और हैं थ्योरी के जो बाद में हम लोग बनाएंगे। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस थोड़े से कल एक क्वेश्चन करवाया था। आज हम लोग 2 नंबर से शुरुआत करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन कल करवा चुका हूँ। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन लेसन नंबर 2 से और क्वेश्चन नंबर भी 2 से। क्वेश्चंस का लेसन नंबर 2 है ना। और यहाँ पर सबसे पहले आसान क्वेश्चंस करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि ओनली टफ क्वेश्चंस किए जाएं और फिर ख़त्म कर दिया जाए। तो वो स्टूडेंट जो शुरुआत कर रहे हैं, जो बेसिक से भी पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि ओनली हवा में पढ़ा दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। जो मैं ये मानकर चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता, हमेशा जीरो से। और आपने स्टैंडर्ड देख लिया होगा कि मैं किस स्टैंडर्ड तक आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 नंबर मैं कल आप लोगों को करवा चुका था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। किसी समकोण त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं 6, 8 और 10। त्रिभुज के अंदर बनने वाले अधिकतम साइज के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर, आप लोग भी पढ़ लीजिए। 90 डिग्री का कोण वाले शीर्ष पर एक वर्ग का एक शीर्ष है। राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर and 10 centimeter. Find the area of maximum side square if 90 degree vertex has a square vertex. देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 2 नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन कल करवा चुका था। आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर अगर कभी भी, ये मैंने बेसिक में आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। ध्यान रखना, अपने पास एक साइड 6 है, एक साइड 8 है, एक साइड 10 है। क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग भी क्वेश्चन देख लीजिए। 6, 8 और 10 साइड हैं। अगर एक ऐसा स्क्वायर बनाया जाए, यहाँ पर एक इस प्रकार से स्क्वायर बनाया जाए, उसकी साइड हम लोगों से अगर पूछे, एरिया पूछा है इस क्वेश्चन में, एरिया अगर पूछा तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैंने कहा था कि अगर कभी भी इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी आप लोग, और जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है अब उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि आपको वो थ्योरी जो पढ़ाई थी वो क्लियर हो जाए। और जब भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, थ्योरी बार बार रिपीट कीजिए, उनको आप लोग बार बार देखिए। तो यहाँ पर अपने पास इसकी साइड अगर एक्स माने तो साइड का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। तो ये अपने पास बेस, ये अपने पास हाइट, तो अपने पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 गुना 6 अपॉन 8 प्लस 6। तो ये आ गई 48 अपॉन 14, और 48 अपॉन 14 का मतलब 24/7। और अपने पास एरिया पूछा है तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा। इसका स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये अपना आंसर आ गया 576 अपॉन 49। ये अपने पास एरिया है। 576 अपॉन 49 ये अपने पास एरिया है। ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन अपने पास दिखा हुआ है ए ऑप्शन, ये अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अभी देखेंगे, और अपने पास अगर कभी भी, ये तो स्क्वायर का इस प्रकार से, स्क्वायर का जो एक वर्टेक्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल का भी एक वर्टेक्स है, राइट एंगल वाला वर्टेक्स है। अगर कभी भी इस प्रकार से बना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो पढ़ लीजिए उसको। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC C इज 90 डिग्री। तो जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग बनाते चलो। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते भी चलो और बनाते भी चलो। ABC C इज द राइट एंगल, ऐसे कहा है, C समकोण है। इसमें एक अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाया जाता है जिसकी एक भुजा वर्ग के कर्ण पर है। एंड मैक्सिमम एरिया स्क्वायर फॉर्म्ड हुज वन साइड इज ऑन हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल। देखो पिछले क्वेश्चन में, दोनों में आप डिफरेंस देख लेना। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अपने पास एक वर्टेक्स राइट एंगल का भी एक वर्टेक्स था। अब की बार अपने पास ये है कि दोनों क्वेश्चन मैंने समझाए थे क्या, ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है। एक तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ऐसे अगर स्क्वायर बनाएं तो उसकी जो साइड होगी अपने पास वो होती है A इंटू बी इंटू सी अपॉन A² प्लस B² प्लस AB। ये फॉर्मूला ही आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कि अपने पास ऑप्शन में लिखा हुआ है ए में। कैसे आया था मैंने वहाँ पर भी आप लोगों को बताया था। कैसे आया इसको मैं एक बार यहाँ पर भी आप लोगों को समझा देता हूँ। साइड A इंटू बी इंटू सी अपॉन A² प्लस B² प्लस AB कैसे आया वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ से देखिए, इसको मिला दीजिए
तो मैंने कहा था अगर कभी भी स्क्वायर आप लोग बनाओ, इसको p मान लो, स्क्वायर अगर बनाओ तो फॉर्मूला होता है अपने पास, साइड का जो फॉर्मूला होता है, स्क्वायर बनाओ तो साइड का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। और बेस आपको वो लेना है जो जिस साइड पर स्क्वायर बनाया। अब की बार इस साइड पर स्क्वायर बनाया तो बेस ये लोगे, पिछली बार इस पर बना था तो बेस ये ले लिया। तो अपने पास बेस की जगह तो हम लोग लिखेंगे c और हाइट की जगह p अपॉन c प्लस p। और ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू बी अपॉन सी, p का मान। एक समकोण त्रिभुज में अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो मुझे बताइए उसकी वैल्यू क्या a इंटू बी अपॉन सी होती है, क्या a इंटू बी अपॉन सी होती है, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, c का जो मान यहाँ पर है ये ध्यान रखना, c तो ठीक है, p की जगह आप लोग यहाँ पर रख सकते हो a इंटू बी अपॉन सी। यहाँ पर c और p की जगह रख सकते हो a इंटू बी अपॉन सी, आप लोग p की जगह रख सकते हो। c से c कट जाएगा, ये c स्क्वायर पलट कर ऊपर जाएगा तो ये आ गया अपने पास, c तो पलट कर ऊपर, c से c कट गया और c पलट कर ऊपर गया तो a इंटू बी इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर इंटू ए बी। और पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की जगह हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, ये अपना आंसर आ गया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन न्यूमेरिक वैल्यू में भी आ सकता है, संख्यात्मक मान में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो इस प्रकार से, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये मैंने बेसिक में आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, आज की क्लास का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगर कभी भी इस प्रकार से, और मैं पूरा कंप्लीट भी समझाऊंगा, पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूं, फिर उसके बारे में कंप्लीट आप लोगों को नॉलेज भी दूंगा, कैसे आया, कहां से आया, सारी चीज़ें मैं बताता हूं। एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी ट्रायंगल जो डायग्राम में आपके पास बना हुआ है उसको आप लोग भी बना लीजिए। अपने पास जो डायग्राम बना हुआ है सेम टू सेम आप लोग भी बना लीजिए। ये अपने पास साइड यहाँ से यहाँ तक 21 है, ये साइड 10 है और ये साइड 15 है। इस प्रकार से कोई भी अपने पास एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 10 है, एक साइड 21 है और एक साइड 15 की जगह आप लोग मान लीजिए 17 है, 17 जो अपने क्वेश्चन में 17 है ना, ये अपने पास दी हुई है 17, 15 नहीं 17 है। तो यहाँ पर आप लोग एक स्क्वायर बना दीजिए जिसको नाम दे दो S1। यहाँ पर एक स्क्वायर बनाओ जिसको नाम दे दो S1। यहाँ पर एक और स्क्वायर बना दीजिए इसके ऊपर, यहाँ पर, जिसको नाम दे दीजिए आप लोग S2। और यहाँ पर एक और स्क्वायर बना दीजिए आप लोग जिसका नाम दे दीजिए आप लोग S3। इसको पहला स्क्वायर बनाया S1, दूसरा स्क्वायर बनाया S2 और तीसरा स्क्वायर बनाया S3। और हम लोगों से पूछ लेगा कि S3 जो वर्ग है, S3 वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अपना है कि S3 जो स्क्वायर है उसकी आप लोग साइड फाइंड आउट करना है, ये आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, एक बात ध्यान रखना, आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से स्क्वायर बनाया जाए, इसको मैं वापस बना के समझा दूंगा, उससे पहले एक चीज़ आप लोग सीख लो, कभी भी, और ये कैसे आया कहाँ से आया वो चीज़ मैं प्रूव करके भी आपको बता चुका हूँ। जब थ्योरी मैंने पढ़ाई थी तब मैंने प्रूव करके भी बता दिया है। इस प्रकार से ये आप लोग हमेशा सभी लोग ध्यान रखना, ये अपने पास A है, ये अपने पास B है और ये अपने पास C है। आप लोग सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर कभी भी ये स्क्वायर बनाया जाए, ये A है और मान लो ये इसको A मान लो, इसको B मान लो और ये C है, तो ये साइड B होगी। और इसकी हाइट अगर h है, इसकी हाइट अगर h है तो याद रखना इसकी साइड जो होगी स्क्वायर की साइड, अपने पास स्क्वायर की साइड होती है b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच। और ये कहाँ से आया कैसे आया, अगर किसी को नहीं पता तो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसको आप लोग देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये कहाँ से कैसे प्रूव करोगे, अगर जिस स्टूडेंट को नहीं पता वो आप लोग एक बार इसको वापस देख लो, थ्योरी को, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया। मैं आप लोगों को समझाने ही चाह रहा हूँ, ये तो अपने पास पहला वर्ग है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर एक दूसरा वर्ग बना दिया जाए, एक दूसरा वर्ग बना दिया जाए, एक तीसरा वर्ग बना दिया जाए, एक चौथा वर्ग बना दिया जाए, तो ध्यान रखना अपने पास n वर्ग अगर ऊपर की तरफ बना दिया जाए तो उसकी साइड जो होगी, जो n वर्ग बनेगा उसकी साइड होगी b इंटू एच
अपॉन बी प्लस एच की पावर एन, बी इंटू एच की पावर एन अपॉन बी प्लस एच की पावर एन, ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना, अगर अपने पास कभी भी यहाँ पर तीसरा अगर है, तीसरा S3 अगर पूछे हम लोगों को, इसकी साइड अगर पूछे तो b इंटू एच का क्यूब अपॉन बी प्लस एच का होल क्यूब, ये अपना आंसर आएगा। तो क्या जो भी अपने पास ट्रायंगल है उसके हाइट हमें चाहिए क्या? बेस तो दिया हुआ था 21, क्या हमें हाइट चाहिए क्या? ये कहाँ से आया ये भी मैं आप लोगों को अभी प्रूव करके बता देता हूँ। ये कहाँ से आया उसको भी मैं प्रूव करके बता दूंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम लोगों को, जो अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए और ये याद रखना है, चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ नहीं मिलेंगी इस टाइप से, इतना डीप से आप लोग कहीं पर भी पढ़ोगे चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलेंगी, इसलिए चीज़ें आप लोग साथ साथ लिखते चलना। ये फॉर्मूला आपको देखने को नहीं मिलेगा, b इंटू एच की पावर एन अपॉन बी प्लस एच की पावर एन। तो देखिए ये कहाँ से आया, वो तो मैं बेसिक तो हमेशा बताता ही हूँ, ऐसा नहीं कहता कि ये ऐसे जादू हो गया, ये हो गया, वो आ गया और ऐसे लग लेना, ये रट लेना, वो रट लेना, ऐसी बातें नहीं है, सारी चीज़ें मैथ से ही प्रूव होती हैं। तो प्रूव करके तो मैं बताता ही हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, लेकिन इन चीज़ों को याद भी रखना। सबसे पहले हमें हाइट चाहिए इसकी, सबसे पहले हमें हाइट चाहिए, ये 21 है, ये अपने पास 17 दिया हुआ है और ये अपने पास दिया हुआ है 10। अगर हमें इसकी हाइट निकालनी है, इसके हाइट अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, हाइट अगर निकालनी है तो इसको अगर x मानोगे तो ये 21 माइनस एक्स, तो यहाँ से हम लोग पहले से लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर वाले ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टोटल 21 था, ये एक्स है तो 21 माइनस एक्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 21 माइनस एक्स का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं? क्या बराबर रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये 289 है माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 21 का स्क्वायर 441, और इसका जब स्क्वायर करोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 42x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, ये 341 इसमें माइनस करो, प्लस करोगे इधर आके, माइनस क्या है प्लस, 100 माइनस करोगे तो 341, एक प्लस क्या तो 10, 8 और 4 12 और एक 13, और अपने पास 2 और 3 5 और एक 6 बराबर 42। एक्स का मान निकालना है तो 630 को डिवाइड कर देंगे 42 से, 21 से कट गया 2 बार, 21 से कट गया 30 बार, तो एक्स की वैल्यू क्या 15 आ गई है क्या? तो एक्स की वैल्यू अगर 15 आ गई है तो 17 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 8 का स्क्वायर बचेगा क्या? तो ये अपने पास जो बच गया वो 8 का स्क्वायर बच गया, ये हाइट इसकी h आ गई, और हाइट अगर h आ गई है तो जो तीसरा स्क्वायर यहाँ पर बनेगा, जो तीसरा स्क्वायर यहाँ पर बनेगा, थर्ड की साइड जो बनेगी S3, वो अपने पास तीसरे की साइड बनेगी b इंटू एच, बेस तो कितना 21 इंटू एच 8 का क्यूब अपॉन 21 प्लस 8 का क्यूब, 21 और 8 29, ऐसा ही आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, ये आप लोग ध्यान रखना, ऐसा ही अपने पास क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही अपने पास ऑप्शन मिल जाएगा नीचे 21 प्लस 8 का क्यूब, बाकी सोल्व नहीं करवाएगा क्योंकि क्यूब आपको इतना 29 का क्यूब और ये सोल्व नहीं करवाता, चाहो तो 8 का क्यूब और 29 का क्यूब हम लोग लिख लेंगे, वैसे नॉर्मली या तो संख्याएं ऐसी देगा या क्वेश्चन ऐसा बनेगा। तो इस चीज़ में आप लोगों को ऊपर ये जरूरी नहीं 3 ही है, 4 5 6 7 ऊपर कितने भी स्क्वायर बना सकता है, उसका जो फॉर्मूला होता है थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, एस एन की जो वैल्यू होती है वो b इंटू एच की पावर n अपॉन बी प्लस एच की पावर n होती है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये आया कैसे, b इंटू एच की पावर n अपॉन बी प्लस एच की पावर n कैसे आया, इसको हम लोग समझने की शुरुआत करते हैं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। इस प्रकार से एक ट्रायंगल अपने पास जिसका इस बेस b है और हाइट यहाँ से यहाँ तक ये h है, ये हाइट जो है अपने पास यहाँ से यहाँ तक ये h है, हाइट h है, इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर बना दिया जाए और उसकी साइड अगर x हो तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये अपने पास वैल्यू होती है किसकी, अपने पास इस स्क्वायर के अंदर की तरफ अगर एक स्क्वायर बनाया जाए तो उसकी अपने पास साइड का वैल्यू ये होती है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। अगर किसी स्टूडेंट को ये कैसे आया याद नहीं है तो मेरी थ्योरी की क्लास आप लोग वापस देखिए अच्छे से, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया।
अब यहाँ से मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, अब ये पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस प्रकार से अगर बेस इन ये आ गया, ठीक है, तो ये दूसरा जो यहाँ पर एक और स्क्वायर बनाओगे, इसकी साइड अगर y है और किसी भी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो नीचे वाले स्क्वायर की साइड अगर x है, साइड अगर x और हाइट अगर h है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट बचेगी, ये हाइट बचेगी h माइनस एक्स। ये जो हाइट बचेगी h माइनस एक्स, इस हाइट को अगर h2 आप लोग मानो, इस हाइट को h2 मानो, तो ये बचेगी h माइनस एक्स। ये जो हाइट बचेगी अपने पास वो बचेगी h माइनस एक्स। और इसमें ये जो ट्रायंगल बनाया, इसकी साइड अगर इस ट्रायंगल में स्क्वायर अगर बनाया इसके अंदर की तरफ, तो उसकी अपने पास वैल्यू जो होगी वो मान लो साइड अगर y है तो y का मान यहाँ पर होगा, बेस तो कितना है x, बेस कितना है अपने पास x, और हाइट कितनी है h2, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। और ध्यान रखना यहाँ से h2 का मान अगर रखना पड़े, आप लोग सोल्व कर लीजिए, h2 बराबर है h माइनस एक्स, और x की वैल्यू रख सकते हो b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच। ये देखो इधर ध्यान दो, h2 का मान, इस ट्रायंगल का नया जो ट्रायंगल बना, इसकी हाइट अपने पास होगी h माइनस एक्स। ये टोटल h है, यहाँ तक x है, तो ऊपर वाले की हाइट h माइनस एक्स। इस ट्रायंगल में एक और स्क्वायर बना दिया, ऊपर वाला लेंगे तो फिर अब की बार आगे वाले के लिए y लेना पड़ेगा, ये y, और ऊपर वाला अपने पास ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो h2 की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एलसीएम लोगे आप लोग b प्लस एच, तो यहाँ से इंटू करोगे तो b इंटू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस बी एच, तो बी एच से बी एच तो कट जाएगा, और ये अपने पास h2 का मान आ गया। तो y का मान अगर निकालना हम लोगों को, y की वैल्यू अगर निकालनी है तो x इंटू एच टू, और x की जगह क्या लिखोगे, b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच इंटू, और h2 का मान क्या रखोगे, h2 का मान रखोगे एच स्क्वायर अपॉन बी प्लस एच अपॉन, ये तो आ गया x इंटू एच टू अपॉन x प्लस एच टू। x की वैल्यू कितनी रखोगे, x की वैल्यू आप लोगों के पास पहले से ही है b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच, और y की जो वैल्यू है h, यहाँ पर अपने पास h2, x की वैल्यू ये रख दी, और h2 की जगह तो ये है अपने पास एच स्क्वायर अपॉन बी प्लस एच। ये नीचे से एलसीएम b प्लस एच आ गया, ये ऊपर जाएगा तो b प्लस एच, देखो ये इस प्रकार से आ गया b इंटू एच इंटू एच स्क्वायर, तो एच क्यूब भी आप लोग लिख सकते हो, और एलसीएम आ गया b प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू करके, एलसीएम नहीं इंटू करके, अपॉन में, ये तो ऊपर है, अपॉन में आएगा h अगर कॉमन ले लें तो बचेगा b प्लस एच अपॉन, नीचे अपने पास बचेगा कितना, एलसीएम कितना आ गया b प्लस एच। तो मुझे बताइए क्या b प्लस एच से b प्लस एच कट गया क्या, एक h से क्या h कट जाएगा क्या, जब पलट इसको पूरे को पलटोगे, ये तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये पूरे को अगर आप लोग पलट दोगे तो अपने पास नीचे ये तो इससे कट जाएगा, और ये h/1 बचा, ये 1 अपॉन एच, तो इस h से ये कट जाएगा, और अपने पास आंसर आ गया b एच स्क्वायर अपॉन बी प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये दूसरा अपने पास, दूसरे वाला जो था, ये दूसरा यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए अपने पास आ गया बी एच स्क्वायर प्लस बी प्लस एच स्क्वायर। अगर आप लोग ध्यान दो, ऐसे ही आप लोग प्रूव कर सकते हो, कोशिश करना खुद करने की, नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं टेलीग्राम के लिंक पर, जो टेलीग्राम लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ आप लोगों को वहीं मिलेंगे। अभी मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, उस पर क्वेश्चंस अभी नहीं आ रहे हैं, संडे शाम तक मैं क्वेश्चंस बनवा दूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चंस बनवाने में PDF। संडे शाम तक मैं सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आगे करवाऊँगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस उस लिंक पर आ जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चंस कर लेना। और देखिए आप लोग यहाँ पर अपने पास क्या समझाया मैंने, ये आप लोग ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर अगर कोई भी अपने पास A, B और C, या B, A और C ऐसे कोई स्क्वायर है, तो एक ट्रायंगल है, इसमें पहला स्क्वायर बना दिया जाए, बेस B और हाइट अगर है, तो पहला जो S1 है, इसकी जो साइड अगर होगी S1, वो होगी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ध्यान रखना। ऐसे अभी भी प्रूव किया, S2 बराबर होगा बेस इंटू हाइट का स्क्वायर, 2 नंबर अगर है तो B प्लस एच का होल स्क्वायर होता है, और S3 अगर है तो बेस इंटू हाइट का क्यूब अपॉन B प्लस एच का क्यूब होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही Sn अगर है तो B इंटू एच की पावर n अपॉन B प्लस एच की पावर n, ये आप लोग B प्लस एच की पावर n, ये आप लोग ध्यान रखना।
कितने भी स्क्वायर, 2 बना दिया जाए ये, एक और बना दिया जाए ये, 2 नंबर तक मैं समझा चुका हूँ ये कैसे आया। 3 नंबर ऐसे आप लोग करने की कोशिश करो, नहीं आए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है, उस पर आप लोग मुझसे पूछ लेना, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन अपना मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है, किस टाइप से बनता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था 4, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है फाइंड द इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इफ इट्स एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइपोटेनस इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब भी क्वेश्चन आपके सामने है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। अगर हाइपोटेनस 13 है, एक तो तरीका इस क्वेश्चन का करने का ये है, हाइपोटेनस अगर 13 है तो हमें पता है ये 12 होगा और ये 5 होगा। हमें पूछा गया है कि आप लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए इन रेडियस का। अपने पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की, ये आप लोगों को सभी को याद होगा, ये साइड ए, ये बी और ये अगर सी है तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है सी बाई 2। मैंने पहले थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई है, और ये क्यों होते हैं दोनों के दोनों, सर्कम रेडियस ये क्यों होती है, इन रेडियस ये क्यों होती है, ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। थ्योरी पढ़ाई उसमें आपको समझ में आया। अब क्वेश्चंस करवाते टाइम जहाँ भी आएगा मैं बार बार बताते चलूँगा, जिससे आपको चीज़ें आसानी से और जल्दी समझ में आएंगी। अब किसी को लगता है कि सर ये 12 और 5 क्यों लिख दिया, क्वेश्चन जल्दी करने के लिए आप लोग एक बार लिख सकते हो, जब भी कर्ण 13 हो तो ये 12 और 5 एक बार लिख सकते हो। फिर दूसरी कंडीशन से चेक करके देख लो, इसका एरिया दिया हुआ है 30, क्या 30 इसका एरिया सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाफ ए बी। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी, 12 गुना 5 अपने पास, तो यहाँ से 2 से कट गया 6 बार, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 30 दिया हुआ है, 30 यहाँ है, इसका मतलब 12 और 5 जो आपने सोचा वो एकदम ठीक सोचा है। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर पूछी है तो 12 और 5 को ऐड करेंगे, 12 प्लस 5 माइनस 13 बट्टे 2, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कहाँ से आया क्यों आया वो भी समझाया। 17 में से 13 माइनस करोगे तो 4, और 4 में 2 का भाग दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 2। ये तो हमारा एक तरीका कि ऐसे आप लोग सोच सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन को अगर बेसिक तरीके से आप लोग करना चाहो, ऐसे क्वेश्चन को आपको लगे कि कभी सर हम लोग नहीं सोच पाए, बेसिक तरीके से अगर हमें सोल्व करना पड़े तो कैसे सोल्व करोगे, देखो मैं सिखाता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने अभी है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, तो आप लोग साथ साथ पढ़ते रहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस दी हुई 13 और ये साइड हमें 12 और 5 नहीं पता, ये ए मान लो, ये बी मान लो। क्वेश्चन में जो गिवन है हाफ ए बी गिवन है बराबर अपने पास 30, तो a इंटू बी बराबर 60। एक तो ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। हमें पता है कि डायगोनल का जो फॉर्मूला है, इसके विकर्ण का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू 13 दी हुई है। तो बेसिक तरीके से मैं क्वेश्चन करना आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप एक काम करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, तो बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास इसकी वैल्यू 13 का स्क्वायर 169 और इसकी वैल्यू 2ab की वैल्यू 60 का डबल 120, 289। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 289 है, तो मुझे बताओ a प्लस बी बराबर कितना आ गया 17। अब हमें रेडियस पूछे, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो a प्लस बी तो आपके पास 17 है, c की वैल्यू 13 है, बटे 2, तो आपका आंसर आ गया 2। ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 12 माना, यहाँ पर 5 माना और क्वेश्चन सोल्व हो गया और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग एग्जाम नहीं दे रहे हो, यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा है कि आप एग्जाम चल रही है, एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन करते टाइम आपको दोनों तरीके आने चाहिए कि 12 और 5 मान लेंगे उससे भी क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका दिमाग इतना चलना चाहिए कि कभी अगर मैं 12 और 5 नहीं सोच पाऊँ, दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही अगर आ जाए तो मैं कैसे करूँगा। तो ये मेथड आप लोगों को आने चाहिए, और ये तरीके अगर एक बार आप लोगों को आने शुरू हो गए तो फिर आप लोगों का दिमाग चलना शुरू होगा, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ये आप लोग ध्यान रखना। तो इस चीज़ को रेडियस 2 आ गई, बेसिक तरीका भी मैं बता चुका हूँ, या डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन कैसे करोगे ये भी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है किसी समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इन रेडियस और सर्कम रेडियस ये दोनों दी हुई है हम लोगों को, और हम लोगों से पूछा गया है कि एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो किसी समकोण त्रिभुज की, ध्यान देना आप लोग,
ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी मान लीजिए, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। इसने क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक तो इन रेडियस गिवन है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 गिवन है, जो कि अपने पास दी हुई है कितनी 2। और एक परिवर्त की त्रिज्या सी बाई 2 हमें गिवन है, जो अपने पास दी हुई है 7, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 14। अपने पास a प्लस बी माइनस सी बराबर अपने पास ये दिया हुआ है, दूसरा अपने को c बराबर दिया हुआ है 14, और हम लोगों को कहा है कि इसका एरिया आप लोग बता दीजिए, इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। इसके दो फॉर्मूले होते हैं अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, एक तो ये होता है, एक अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है क्षेत्रफल अपॉन s। अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला दूसरा ये भी होता है, क्षेत्रफल अपॉन s भी होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्षेत्रफल अपॉन s बराबर भी 2 ये भी होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों आप लोगों को याद होने चाहिए। तो मुझे बताओ c का वैल्यू यहाँ अगर मैं 14 रख दूँ, c की वैल्यू यहाँ अगर मैं 14 रख दूँ, तो अपने पास a प्लस बी माइनस 14 इक्वल्स टू 4। तो a प्लस बी का जो मान आ गया वो क्या यहाँ पर 18 आ गया है क्या। a प्लस बी की वैल्यू अपने पास, a प्लस बी की जो वैल्यू है अपने पास 18 आ गई है, और अपने पास साथ ही a प्लस बी का मान भी है, और साथ ही c स्क्वायर, c की वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर भी है। क्वेश्चन आपके सामने से हट जाएगा, अब a प्लस बी की वैल्यू भी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर 196। तो ध्यान रखना आप लोग, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला भी होता है, और ये इसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपकी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। अब मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, आपको हाफ ए बी चाहिए। एरिया अगर पूछा है तो आपको हाफ ए बी चाहिए, क्षेत्रफल अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को हाफ ए बी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, आपके पास a प्लस बी भी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। हम लोग क्या करेंगे, किससे करेंगे, हम लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला, अलजेब्रा हम लोग लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 18 का स्क्वायर करोगे 324, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 196 है, प्लस 2ab। ये इधर लाकर माइनस करोगे तो 128, ये इधर लाकर माइनस करोगे तो अपने पास ये बच जाएगा 128 बच जाएगा, बराबर 2ab है। तो a इंटू बी की वैल्यू जो आ गई अपने पास 64 आ गई, और हमें हाफ ए बी चाहिए। हमें हाफ ए बी अगर चाहिए तो यहाँ पर 64, हाफ ए बी 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा अपने पास 32 टाइम्स, तो आंसर आ गया अपने पास 32। ये अपना आंसर है। यहाँ पर अपने पास हाफ ए बी 64 को अगर आधा करोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 32। ये अपना आंसर है। एक तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और एक हम लोगों को बाह्य वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। तो यहाँ से हम लोगों को एरिया अगर फाइंड आउट करना पड़े तो एरिया फॉर्मूला अपने पास क्षेत्रफल अपॉन एस, एक तो वो होता है एरिया, उससे निकाल सकते हो क्षेत्रफल अपॉन एस, यानी कि सेमी पेरीमीटर अगर आप लोग निकाल पाओ तो क्षेत्रफल अपॉन एस। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अपने पास a प्लस बी का मान कितना आ गया, a प्लस बी का मान आ गया 18। a प्लस बी का मान अगर अपने पास 18 है और c का मान 14 है, तो a प्लस बी प्लस सी, ध्यान दो आप लोग, a प्लस बी प्लस सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 32, और इसका आधा जो मैं आपको ट्रिक जल्दी क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, सारे तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। इस तरीका जो मैंने ये बताया इससे भी आना चाहिए, दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो। a प्लस बी कितना आ गया अपने पास 18, क्योंकि एक फॉर्मूला और भी है ना इसका, क्षेत्रफल अपॉन एस, रेडियस बराबर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो रेडियस तो 2 है, क्षेत्रफल अपने को निकालना है, और सेमी पेरीमीटर 18 और 16, a प्लस बी प्लस सी परिमाप आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 32। तो अपने पास सेमी पेरीमीटर होगा 16, तो ये इधर इंटू करोगे तो क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 32। ये डायरेक्ट भी आपका आंसर आ गया 2 स्टेप में। तो तरीके सारे आने चाहिए, तरीका ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए और तरीका ये दूसरे वाला भी आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन अगर जल्दी सोल्व करना है तो आप लोग यहाँ से a प्लस बी आ गया, एरिया का दूसरा फॉर्मूला ये होता है, a प्लस बी भी आ गया, और आपके पास c भी है, c अपने पास 14 है, तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी 18 प्लस 14 ऐड करोगे तो 32। तो सेमी पेरीमीटर ये परिमाप है, ये होगा 16, s की जगह 16, 2 से गुना करोगे डायरेक्ट, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं इस टाइम, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7 नंबर। अब 6 नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर पर ध्यान देंगे 7 नंबर पर। और एक चीज़ और है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने एक ऐप है, अगर आप लोग जानते हो अनअकैडमी ऐप,
उस पर भी मैं एजुकेटर हूँ, तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैंने टाइम एंड डिस्टेंस अभी पढ़ाया है, आप लोगों ने देख लिया होगा पिछले दिनों। अभी अर्थमेटिक का मैं दूसरा लेसन भी पढ़ाऊँगा, तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हो। जिस टाइप से यूट्यूब है वैसा ही वो चैनल है, वो इंडियन चैनल है और ओनली एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप लोग उस पर मेरे वीडियोस देख सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस चैनल पर तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इस पर मैं कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। आप लोग टेंशन नहीं लेना कि सर उस पर करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, कमेंट नहीं करना। इस पर जैसा मैंने फर्स्ट डे कहा था कि कंप्लीट मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, इस पर मैं आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाऊंगा। आप लोग वहाँ अगर जल्दी किसी को कोर्स करना है तो दोनों जगह मुझे फॉलो कर लीजिए। यहाँ तो वीडियोज़ डेली आते ही रहेंगे, ऐसे कैसे जैसे चल रहे हैं उसकी टेंशन आप लोग नहीं लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप लोग पढ़ लीजिए। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ। समकोण त्रिभुज, अपने पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। इसने हम लोगों को दिया हुआ है, इसका एक तो दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप 56 है। तो इनमें देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, इनमें सेमी पेरीमीटर काम में आता है। तो आप लोग लिख लो, वैसे a प्लस बी प्लस सी लिख लो, 56 लिख लिया मान लो एक बार, a प्लस बी प्लस सी बराबर लिख लिया 56। और इसने साथ ही कहा है इसका क्षेत्रफल जो है वो अपने पास दिया हुआ है 84। इसके एरा का जो फॉर्मूला होता है, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको आप लोग ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हाफ बेस इसको मान लो, हाइट ये हाफ ए बी बराबर दिया हुआ है 84। हाफ ए बी बराबर 84 दिया हुआ है। ध्यान रखना अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, कर्ण पूछे तो आपके पास एक फॉर्मूला ये भी है कि आप लोग लगा दो क्षेत्रफल अपॉन एस बराबर अपने पास क्षेत्रफल अपॉन एस बराबर अंतःवृत्त की त्रिज्या। और अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये भी होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन रेडियस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो क्षेत्रफल अपॉन एस होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ये दो फॉर्मूले होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्षेत्रफल अपॉन एस, क्षेत्रफल अपने पास कितना है 84, सेमी पेरीमीटर इसका आधा 28 बराबर ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो यहाँ से ये अपने पास 28 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 6। a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास 56 है और a प्लस बी माइनस सी बराबर अपने पास 6 है। देखो सिखाता हूँ मैं आप लोगों को, a प्लस बी प्लस सी बराबर 56 है और a प्लस बी माइनस सी बराबर अपने पास 6 है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, इस पॉइंट को याद रखना कि कभी भी अगर आप लोगों को a प्लस बी निकालना है तब तो दोनों को ऐड कर दीजिए, और अगर आप लोगों को a सी की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को आप लोग माइनस कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस, ये कट गया और ये तो माइनस है ही। 2c बराबर अपने पास कितना आ गया है, यहाँ पर माइनस करोगे तो 50। तो c की वैल्यू कितनी आ गई है 25। ये अपना आंसर है, c का मान ही पूछा है तो c की वैल्यू आ गई है 25 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास में। और लगातार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर, 1 से जैसे 7 हो गया, कल मैं 7 से हो सकता है 20 करवाऊँ, फिर हो सकता है 20 से 40 करवाऊँ। ये कंटिन्यू क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बीच में ऐसे नहीं 1 से 10 वो वाला सिस्टम ज्योमेट्री में हम लोगों ने किया था। लेकिन अब की बार जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊँगा कंटिन्यू ही क्वेश्चंस हम लोग इस पर सोल्व करेंगे। अभी टाइम थोड़ा सा कम है, मैं दोनों पर ही आप लोगों के लिए ऐसे नहीं सोचना टाइम कम है तो सर कल छुट्टी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पर लेसन डालूंगा, लेकिन उनका पीडीएफ बनवाने के लिए, क्वेश्चंस को अरेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम कम है। संडे को टाइम मिलेगा। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का जो लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए आप लोग, उस पर जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पर सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवाऊंगा, 17 मेंस के, 16 मेंस के और कैट के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवाऊंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम के लिंक पर संडे इवनिंग तक मिल जाएंगे या मंडे मॉर्निंग में मिल जाएंगे। तो तब तक आप लोग 2-3 दिन तो वेट कर ही सकते हो, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है इसलिए। तो आप लोगों को मैंने अर्थमेटिक बता दिया है, मैं वहाँ पर कुछ लेसन पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो।
इस चैनल पर मैं आपके लिए रेगुलर रहूँगा, इसकी कोई टेंशन है नहीं। आप लोग इसकी चिंता मत करना। कुछ लोग फिर मैसेज करेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, इसकी चिंता मत करना। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा मैं करता हूँ, आपको फर्स्ट डे से पता होगा। मैंने कहा है डेली मैं लेसन डालूंगा, तो मैं डेली जब से शुरुआत की है उससे मैंने ज़्यादा लेसन और डाल रखे हैं, ये आप लोग देख सकते हो। बीच में 2-3 दिन की तो कभी कोई काम आ जाए तो छुट्टी हो सकती है, नहीं तो फिर छुट्टियाँ नहीं करता हूँ मैं। ओके, थैंक यू। कल शाम को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।